ICM बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज के दिन का पहला मैच खेला जा रहा है। इवेंट की दो तगड़ी टीमों के दरमियान इस पाकिस्तान वापडा वर्सेस फाल्कन कंपनी। दोनों ही टीमों ने पहले हाफ में कोशिशें तो भरपूर की। वो अलग बात है कि पाकिस्तान वापडा की कोशिश तरफ से ज्यादा कोशिशें नजर आई हमें, बट गोल स्कोर करने में नाकाम नहीं इरफान साबिर। मीनवाइल कॉम बॉक्स में भी एक बड़ी जबरदस्त तब्दीली हो गई है। हमने एक बड़ा ही अग्रेसिव प्लेयर मुतारिफ करा दिया। जी हाँ, नासिर इस्माइल, वेलकम नासिर इस्माइल। Thank you very much, Irfan and Danish, being with you again. And I'm happy to be with you always. जी हाँ, तो जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि सेकंड थ्रिलिंग हाफ के साथ हम हाजिर होंगे, तो उम्मीद है कि ये भी एक थ्रिलिंग हाफ होगा. थ्रिलिंग 45 minutes in which the strategies must have been changed from both the sides. Especially I look forward Pakistan वापडा. बिल्कुल, आप नासिर इस्माइल का जिक्र कर रहे थे, तो सिंध की टीम के साथ आए हैं बतौर कोच। कैसी टीम है इस बार नासिर साहब सिंध की? जी, थैंक यू वेरी मच दानिश। टीम हमने जो इस वक्त हमारी लास्ट अभी सिंध सुपर लीग हुई थी, हमने क्योंकि बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम बहुत शॉर्ट था, क्योंकि ट्रायल्स ओपन नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से हमने वो बेस्ट लड़के चूज़ किए हैं जो सिंध सुपर लीग में बेस्ट परफॉर्मर थे। तो एक अच्छी टीम बनाने की कोशिश की है। लेट्स सी, मैच में पता लगेगा लड़कों की परफॉर्मेंस से कि टीम कैसी बनी है। सुफियान खान किक ऑफ करेंगे फाल्कन कंपनी के लिए सेकंड हाफ को। सेकंड हाफ बैक पास किया है फाल्कन कंपनी. यहाँ से लंबा पास देने की कोशिश, बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई. जैसे कि नासिर इस्माइल ने बताया कि बड़ी जबरदस्त टीम लेके आए हैं. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच मैचेस ऑन 12:30 and 3:30. We will have wonderful matches and special talent from all over the Pakistan. जी डेफिनेटली। पाकिस्तान वापडा को मैंने अभी देखा, थोड़ी देर पहले मैं मैच देख रहा हूँ, फर्स्ट हाफ मैंने देखा है। हालांकि बड़े ही मैच्योर और सीनियर कोच तनवीर अहमद, जो पाकिस्तान के कप्तान भी रह चुके हैं, पाकिस्तान नेशनल टीम की भी उन्होंने एज असिस्टेंट कोचिंग की है, लेकिन इस वक्त जो उनका फोकस मुझे नज़र आया है वो ज़्यादातर एरियल बॉल्स पे डोमिनेट कर रहे हैं। और बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि पूरे मैच में कोई 5 से 6 कंसेक्टिव पासेस कम्बिनेशन प्ले जो है वो फर्स्ट हाफ में देखने को नहीं मिला। देखते हैं कि सेकंड हाफ में किस स्ट्रेटजी के साथ दोनों टीमें खेलती हैं। वहीदुर रहमान थे, बॉल को हासिल करना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए. इस जगह की हमेशा से इरफान हम तारीफ़ करते हैं, जहां हम बैठते हैं वहां से कोयटा का एक खूबसूरत मंज़र भी यहां से नज़र आता है, और बड़ा ही अच्छा स्टेप कोयटा के अंदर चीफ मिनिस्टर कप के हवाले से। एक मतलब फिर एरियल किक लगा के बॉल को क्लियर किया. दोनों तरफ से एरियल किक्स पे शुरू में ज्यादा भरोसा. बैक पास किया है, सेंटर लाइन क्रॉस की, पास देना चाहते थे मगर कामयाब नहीं हुए. बिलाल शहरी हालांकि बड़े ही मैच्योर और अच्छे इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, और पाकिस्तान वापडा की इस वक्त कप्तानी भी कर रहे हैं। पाकिस्तान अंडर 16, अंडर 19 की नुमाइंदगी कर चुके हैं, सीनियर टीम की भी नुमाइंदगी कर चुके हैं, और इस वक्त कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। बिलाल, हम इनको प्यार से शहरी कहते हैं। ये पहला एरर था मोहम्मद बिलाल की जानिब से, वरना अब तक शानदार पासेस, शानदार गेम को कंट्रोल करते आए हैं। लेकिन बड़ा कैजुअल स्टाइल में खेल रहे हैं। अगर आप थोड़ी देर पहले देखते हैं इस मूवमेंट को, तो जब बॉल इनसे छिन गई तो बड़े कैजुअल अंदाज में ये पीछे आ रहे थे। हालांकि बहुत एग्रेसिवली क्विक इनको बैक पे आके सपोर्ट करनी चाहिए अपने डिफेंडर को। अगर वो इसकी कवरिंग पे अगर आप क्विकली नहीं पीछे आएंगे, और अगर अच्छा स्ट्राइकर हो, तो 1 वर्सेस 1 सिचुएशन में वो हमेशा एक्सलरेट करके बॉल को ले जाता है। मोहम्मद बूटा गोल किक ली सेंटर लाइन के पास. कप्तान नकीबुल्लाह ने हेड करके बैक पास दिया, यहाँ से क्लियर किया, साइड लाइन क्रॉस कर गई. फैल्कन की मैं आपको बात बताऊं कि ये पाकिस्तान में चैलेंज कप में भी पार्टिसिपेट करती है फेडरेशन के प्रोग्राम में, और अच्छा परफॉर्म करती है। फिज़िकली लड़के बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आप किसी जगह भी फिज़िकल कांटेक्ट में देखेंगे तो इतनी आसानी से जो है वो बॉल को नहीं लेने देते, अच्छा शील्ड करते हैं। टेक्निकली थोड़ा सा इतनी स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही, लेकिन ड्यू टू पाकिस्तान वापडा उनकी स्ट्रेटजी इस वक्त टोटल मुझे डिफेंसिव नज़र आ रही है। जुबैर कदीर, यहाँ से उन्होंने सेंटर में पास दिया. शमसुल्लाह साथ साथ हैं. डिफेंडर ने किक लगा के बॉल को क्लियर किया, और 18 यार्ड्स में गोलकीपर के पास बॉल कलेक्ट की. बड़ा रिस्की इस वक्त इन्होंने, गोलकीपर ने बॉल को
जो है वो कैजुअल अंदाज में लिया। अगर थोड़ा सा और पैर का एक टच थोड़ा सा स्टेप आगे होता तो ये बॉल इनसे छिन सकते थे स्ट्राइकर अहमद फ़हीम। अच्छा हुआ आपने ये जिक्र कर दिया नासिर साहब, बिकॉज मैं समझ रहा था कि मैं चूंकि फुटबॉलर नहीं हूँ तो मेरा दिल ज़्यादा हल्का है, वरना वाकई में ज़्यादा टाइम ले गए थे वो। बिल्कुल सीख बात है। अभी थोड़े दिन पहले अभी मैं मैच देख रहा था फर्स्ट हाफ में, तो एक इंसिडेंट यहाँ पे जो वापडा के गोलकीपर थे, अगर आप देखें तो ये जो 18 यार्ड बॉक्स की जो लाइन है, इस लाइन में जब अगर आप गोलकीपर का जो हाथ है वो लाइन के बाहर अगर वो बॉल को पकड़ता है तो आप देखेंगे वो बॉल जो है वो हैंडबॉल जो है वो डिक्लेयर हो जाती है। इसमें जो असिस्टेंट रेफरी उसका बड़ा रोल होता है, क्योंकि बॉल जो है वो लाइन के 18 यार्ड बॉक्स के अंदर होनी चाहिए बॉल को पकड़ने के लिए। इसीलिए एक इंटरनेशनल मैच में भी ऐसे ही हुआ था दानिश, कि वो गोलकीपर ने जब अपने पैर अंदर उसके थे लेकिन उसने जब बॉल पकड़ी तो उसके हाथ उस लाइन के बाहर थे। तो जब उसको रिव्यू लिया गया तो उस रिव्यू के बाद उसको बाकायदा उसका हैंडबॉल दे के वहाँ से फ्री किक दी गई, अगली टीम को अवॉर्ड की गई। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर गोलकीपर के बॉल अंदर है और पैर बाहर हैं तो ओके, लेकिन अगर उसके पैर अंदर हैं और हाथ उसके बाहर हैं और बॉल लाइन के अंदर नहीं, जैसे गोल लाइन टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते देखते हैं, जब वो बॉल अंदर चली जाती है तो वो गोल लाइन टेक्नोलॉजी को देखते हैं कि ये गेंद अंदर थी, भले वो बाउंस अंदर हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन वो अगर अंदर की तरफ भी उसने गोल को क्रॉस कर लिया, क्रॉस बार को, तो वो उसको गोल डिक्लेयर करते हैं। लॉन्ग पास इस बार, बट कोई भी या स्ट्राइकर वहाँ पर मौजूद नहीं। और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा बॉल पोजेशन रखनी पड़ेगी पाकिस्तान वापडा को। अपना नाम जो वापडा का नाम है पूरे पाकिस्तान में, 3 टाइम 4 टाइम पाकिस्तान प्रीमियर लीग की चैम्पियन टीम है और पाकिस्तान के हर बड़े इवेंट के अंदर इसका अपना बड़ा रोल होता है। अभी रिसेंटली जो चमन में टूर्नामेंट हुआ तो वो भी लेस्को वापडा की टीम थी जिसने वो टाइटल जीता था। लेकिन कुछ यहाँ पे इनको छोटा सा डिसएडवांटेज है कि वापडा के इस वक्त एक नेशनल कैंप जारी है पाकिस्तान का फुटबॉल का, तो इनके जो मेन 3 से 4 प्लेयर हैं, 5 प्लेयर, वो इस वक्त नेशनल कैंप के अंदर है, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा टीम के ऊपर इतना इफेक्ट हुआ है। ये ऑलरेडी 4 इंटरनेशनल प्लेयर्स इनकी टीम में खेल रहे हैं, मोहम्मद बिलाल, गजनफर अब्बास, अशफाकुद्दीन और अहमद फ़हीम। जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि वापडा का पूल बहुत बड़ा है, 3 से 4 विंग की तरफ है। अशफाकुद्दीन एक अच्छे स्ट्राइकर हैं, लेकिन ये देखें जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो फिजिकली फैल्कन के जो प्लेयर हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो जब भी बॉल शील्डिंग पोजीशन में आती है शोल्डर टू शोल्डर तो वो बॉल नहीं लेने देते। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिसएडवांटेज है वापडा को, और यही एडवांटेज का फ़ायदा अभी तक फैल्कन एफसी उठा रही है। नासिर इस्माइल, यहाँ पर कितना ज़रूरी है कि एक टीम अगर आपको ओवर पावर कर रही है तो आप शॉर्ट पास पे ज़्यादा फोकस करें, हेड टू हेड या टो टू टो उनके साथ ना जाएं। बिल्कुल डेफिनेटली आपको 1-2 वेरिएशन के ऊपर जाना पड़ता है और 2 टचेस गेम की तरफ आप जाएं। उसके लिए पास एंड मूव के लिए प्लेयरों की मोबिलिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका जो असिस्ट करने वाला प्लेयर अगर मोबिलाइज नहीं है तो डेफिनेटली वो अपने आप को इंडिविजुअली कोशिश करता है कि मैं ले जाऊं, और वहाँ जाके वो फिजिकली फिर जो है वो मात खा जाता है। गोल किक ली है फाल्कन कंपनी की टीम को, यहाँ से शूट लगाया सेंटर लाइन के पास, बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। पाकिस्तान वापडा की अगर हम ऑफिशियल्स की बेंच की बात करें तो काफ़ी मैच्योर बेंच है, जिसमें डबल गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर भी मौजूद हैं। इमरान नियाजी भी वहाँ पर हैं, खुदा बख्श एक बड़ा अच्छा नाम स्ट्राइकर की हैसियत से खेलते रहे, असिस्टेंट कोच उनके साथ मौजूद हैं, और तनवीर अहमद ख़ुद पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान के कप्तान रहे। तो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन अभी हुई है, तो देखें तनवीर बॉक्स से बाहर आ गए हैं और आके अब गाइड करना शुरू होगा। जैसे जैसे ये मैच आगे जाएगा इरफान और दानिश, आप ये देखेगा कि कोच की फ्रस्ट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। Spoken like a true coach. ये देखिए दानिश, एरियल व्यू, इंतहाई खूबसूरत एरियल व्यू, ये ड्रोन के ज़रिए मनाजिर जिसमें आप अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ये फुटबॉल ग्राउंड को देख रहे हैं, जिसके इर्द गिर्द बिल्कुल जॉगिंग ट्रैक भी मौजूद है, और बैकग्राउंड में आप कोयटा की वादी कोयटा की भी खूबसूरत मनाजिर देख रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आप तक लेके आ रहा है जियो सुपर। इट्स अ जियो सुपर प्रोडक्शन थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, स्पेशली सीएम बलूचिस्तान, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड डीजी स्पोर्ट्स, जिनकी काविशों की वजह से ये शानदार टूर्नामेंट मुसलसल तीसरे साल मुनक्किद किया जा रहा है। बिल्कुल डेफिनेटली कंप्लीट अप्रिसिएशन है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के लिए कि सिर्फ फुटबॉल ही नहीं तमाम इवेंट्स को बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। बड़ा डेंजरस है, बिलाल के पास
गजनफर के पास अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ टर्न किया और उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ पास किया मिडफील्ड को, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि फिज़िकली जहाँ पे भी आते हैं वहाँ पे कमज़ोर हो जाते हैं। ये देखिए, और एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है कि जब आप बॉल नहीं छीन सके तो उस बॉल को फाउल करके स्टॉप कर दें ताकि आपकी डिफेंस ऑर्गेनाइज हो जाए और अपनी जगह पे बेसिक्स पे पहुंच जाए। अच्छा एरियल पास था मगर वहां पे डिफेंडर बिल्कुल तैयार थे, बॉल को हासिल किया। कप्तान है फाल्कन कंपनी के, आगे बॉल बढ़ाया मगर आपस में टकराव हुआ। नीट रेफरी एंड ने कहा कि खेल जारी रखा जाए। क्लीन बॉल लिया है गजनफर ने, वो खुद आके उनके साथ उनका टैकल हुआ। ये देखें, ये अच्छा डिलीवर किया था, डीप बॉल, कैजुअल थे और उन्होंने उनके साथ फाउल नहीं किया, से अपना शोल्डर जो है वो पुश किया, जिसके बिना पे देखें आप उन्हें चोट तो लगी हुई है। ये ने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बुलाया। जो डिफेंडर का कांटेक्ट था वो बॉल के साथ था। बॉल के साथ था, डेफिनेटली बॉल के साथ था, कोई फाउल नहीं था। और इस किस्म के, ये हम इसको एक एक्सीडेंटल तरीके से कह सकते हैं कि हो जाते हैं, लेकिन रेफरी ने अभी तक बहुत अच्छा मैच सुपरवाइज किया है। वो उनकी जो रनिंग विद बॉल है वो बहुत क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से वो फाउल को अच्छा जज कर रहे हैं अभी तक। और कुछ ऐसे मौके भी इरफान हमने देखे जब प्लेयर को गेम को जारी रखा गया और उन्होंने फाउल वहां पर डिक्लेयर नहीं किया। बिल्कुल, कभी कभी तो ये भी होता है कि बॉल वापस पोजीशन में आ जाता है तो एडवांटेज दे देते हैं रेफरी, और एडवांटेज का फायदा भी मिलता है टीम को। बट जैसे कि बताया कि रेफरी बिल्कुल बॉल के साथ साथ ब्लॉक बड़ी है कि वो ग्राउंड में बॉल के साथ साथ रहे। असिस्टेंट रेफरीज भी हेल्प करते हैं, मगर इस दौरान आप ये देखिए इंतहाई खूबसूरत मनाजिर ये अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के। ये प्लेयर दोबारा उठ के खड़े हुए, सुफियान खान थे मेडिकल असिस्टेंस के बाद। सेंटर लाइन के पास आगे पास दिया, बहुत ही उम्दा पास, यहां से उन्होंने 18 यार्ड में बॉल को फेंकने की कोशिश की मगर वहां पे बिल्कुल तैयार शमसुल्लाह बॉल को किक लगा के क्लियर किया। सेंटर लाइन पे बॉल है, बॉल हासिल की, हेड लगा के बैक पास किया बिलाल को, निकनेम शेरी है बिलाल का। यहां से जुबैर बॉल को आगे निकाला है, जुबैर ने अदील ने 18 यार्ड में मगर बहुत आगे गैप पास दिया। मैंने ये आपसे पहले कहा ना कि प्लेयरों की जो मोबिलिटी है ना ऑन टाइम वो नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो बॉल को एरियल बॉल को कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं फिनिशिंग एरिया के अंदर। जब वो रन करते हैं तो ऑलरेडी बॉल उनसे बहुत ज़्यादा अवे होता है, तो उनको थोड़ा सा एक स्टेप पहले रन करना पड़ेगा, अर्ली रन करना पड़ेगा ताकि उस बॉल को कलेक्ट करते ही वो फिनिश कर सकें। मीनवाइल बिल्कुल मौका फराम नहीं कर रही है यहाँ पर फाल्कन कंपनी की टीम पाकिस्तान बापडा के फॉरवर्ड्स को। दो डिफेंडर्स उनको घेरे हुए नजर आते हैं। फिटनेस इस वक्त मैं समझता हूँ कि फाल्कन एफसी की भी बहुत अच्छी है, और जब भी इस वक्त तक जो है वो 57th मिनट का खेल जारी है और उन्होंने पाकिस्तान बापडा की एक अच्छी टीम को अभी तक एक स्टॉप किया हुआ है, और कोई ऐसा मूव उन्हें नहीं बनाने दे रहे हैं कि जिससे वो गोल स्कोर कर सकें और या कोई एक अच्छा मूव बना सकें। जी हाँ, मुकाबला अब तक बगैर किसी गोल के बराबर। इट्स 58th मिनट ऑफ दिस मैच और फाउल की किक लेने के लिए आए हैं मोहम्मद कासिम, बिल्कुल सेंटर लाइन के पास पाकिस्तान बापडा के हाफ में। यहाँ से 18 यार्ड में बॉल फेंका है, खतरनाक हो सकता था मगर मोहम्मद बूटा बिल्कुल रेडी थे। खतरनाक हो सकता था, डिफेंडर हेड कर रहे थे इसे। बिल्कुल, इस मौके के ऊपर मैं समझता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल जो है ना वो गोलकीपर की बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और उसको बहुत स्ट्रांगली शाउट करना चाहिए कि माई बॉल, ताकि जो डिफेंडर है वो इस किस्म की हरकत ना करे और वो हेड ना ले। और अगर कम्युनिकेशन अगर अच्छी नहीं होती है और इनका कोऑर्डिनेशन डिफेंडर्स का और गोलकीपर का अच्छा ना हो तो इस किस्म के अक्सर गोल जो है वो बैक पास से और डिफ्लेक्शन से हो जाते हैं। जी हाँ, जुबैर कदीर मिडफील्ड में राइट विंग की जानिब से आगे जाते हुए, यहाँ से उन्होंने पास दिया बगैर देखे, आगे बॉल को बढ़ाया था अशफाकुद्दीन ने। अब यहाँ पे भी आप देखें ना कि जो अशफाकुद्दीन का आइडिया था वो आइडिया तो बहुत क्लास का था, लेकिन जो जिस प्लेयर को वो देना चाहते थे वो मोबिलाइज नहीं थे, वो रन नहीं कर रहे थे। अगर वो रन कर रहे होते और अगर ये बॉल परफेक्टली राइट विंग साइड पे आ जाता तो टच एंड गो वाला काम था और एक एक्सीलेंट मूव जो है वो बन सकता था। तो ये कोऑर्डिनेशन की कमी होती है प्लेयरों के बिटवीन,
और उसकी एक और वजह ये है कि हमारा जो इस वक्त, मैं शुक्रगुजार हूँ बलूचिस्तान गवर्नमेंट का कि उन्होंने इतनी बड़ी एक्टिविटी करके प्लेयरों को अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त ऑलमोस्ट आपको पता है कि कोई भी बड़े इवेंट्स नहीं हो रहे काफ़ी सालों से। तो ये एक्टिविटी देना हम समझते हैं कि बहुत बड़ा, इसको हम सदका जारिया भी कह सकते हैं और प्लेयरों के लिए एक बेनिफिट भी है। खास तौर पे फुटबॉल में नासिर इस्माइल साहब, एक अच्छा मौका था यहाँ पर बट कैपिटलाइज नहीं कर पाए। फुटबॉल में एक यूनिट इतनी आसानी से नहीं बनता। वो रिप्ले में आप एक बार फिर देखें, अच्छा पास था यहाँ ये पर। देखें वो रेडी नहीं थे, सरप्राइज बॉल था ये सरप्राइज बॉल था, वो विंगर रेडी नहीं थे। अगर वो रेडी होते तो ये बहुत एक्सीलेंट बॉल जो है वो गोल हो सकता था। स्लाइड नहीं करनी चाहिए थी यहाँ पे, बिल्कुल एक सर जब सरप्राइज बॉल होता है ना तो इसमें बंदा एकदम रेडी नहीं होता है कि आएगा या नहीं आएगा बॉल। तो अचानक उनके पास बॉल आया, वो रेडी नहीं थे इस बॉल के लिए, हालांकि प्लेयर हर वक्त रेडी रहना चाहिए। अच्छा बॉल राइट विंग की तरफ, अदील उतने ने अच्छा क्रॉस, लेकिन उतनी ही अच्छी क्लियरेंस, बड़ा टाइमली। देखें मैंने इरफान कहा ना कि प्लेयरों को अपनी पोजीशन के लिए अर्ली मोबिलाइज होना पड़ेगा, अर्ली उसको अपनी बेसिक पोजीशन के ऊपर पहुंचना पड़ेगा स्ट्राइकर को। अगर स्ट्राइकर पहले पहुंच जाते तो डिफेंडर इस बॉल को क्लियर नहीं कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो हम ड्रिल्स की बात कर रहे थे नासिर इस्माइल साहब। कितना ज़रूरी है कि ये प्लेयर्स आपस में जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो इन्हीं मूवमेंट्स पर काम करें, अपनी पोजीशंस पर काम करें। इन प्लेयर्स को इतना टाइम आपस में मिलता ही नहीं है। देखिए मैं समझता हूँ कि जो कोचेज़ है ना, ये काम कोचेज़ का होता है कि वो अपना जो एरर है, जिस जगह पे उनकी पोजीशंस वो रियलाइज़ कर लेते हैं कि ये इस पोर्शन में हम वीक हैं, तो उस पोजीशन को बाकायदा ड्रिल डिज़ाइन करते हैं और करने के बाद वहाँ पे रिपीटेशंस भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जब तक आप मैच प्लेयर नहीं बनेंगे और प्रैक्टिस के अंदर आप चाहे जितना मर्जी कोच की इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लें, क्योंकि जब ट्रेनिंग हो रही होती है तो कोच इन बिटवीन ग्राउंड में खड़ा होता है और बार बार वो इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, लेकिन जब मैच होता है तो मैच के दौरान कोच जो है वो ग्राउंड से बाहर होता है। तो वहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम ज़रूर आता है, लेकिन प्लेयरों को ये चीज़ रियलाइज़ करना चाहिए कि कोच ग्राउंड में हो या ना हो, हमें अपनी बेसिक पोजीशंस के ऊपर पहुँचना है और हमने अपनी ड्यूटी 100% परफॉर्म करनी है। बड़ी खतरनाक पोजीशन पे फाउल मिला है, कंसीड किया ये फाउल पाकिस्तान वाबड़ा ने। अनफोर्स्ड एरर था इस जगह पे फाउल कंसीड करना, मैच के इस मौके पे खतरनाक। कोयटा वादी है कोयटा का इंतहाई खूबसूरत वादी है कोयटा, जिंदा दिलाने कोयटा, बड़े सुनहरे दिलों के लोग, और ये हर वक्त आने वालों को वेलकम करने के लिए तैयार है। बड़ा ही खूबसूरत एरियल व्यू हमने आप तक लेके आ रहा है जियो सुपर प्रोडक्शन। फाउल की किक लेने के लिए आए हैं यहाँ से शमसुल्लाह की हुई थी, जिसने इसको नाकाम बनाया। एक मरतबा फिर यहाँ से 18 यार्ड की जानिब जाना चाहते हैं, आगे पास दिया मगर वहां पे कोई भी फाउल मौजूद नहीं था। अशफाकुद्दीन अच्छा गैप पास दिया है, तेजी के साथ आगे जाना चाहते हैं मगर बॉल ज्यादा लंबी हो गई इस मरतबा और अहमद फहीमी से कंट्रोल ना कर सके। क्लोज बॉडी कांटेक्ट था, और जब क्लोज बॉडी कांटेक्ट आ जाए तो वो बात मेरी आपको सामने नज़र आती है कि फिज़िकली वो स्ट्रांग है, और यहाँ पे उसको सपोर्ट अच्छी नहीं थी अहमद फ़हीम को। हालांकि ये पेनल्टी एरिया के अंदर थे, यहाँ पे इनको बॉल को कॉन्फिडेंस से रोकना चाहिए था। अगर वो इनको फाउल करते तो पेनल्टी भी इनको अवॉर्ड हो सकती थी, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी की और बॉल को अपने आगे और रन करके एक्सेलरेट करना चाहा कि मैं इसको क्रॉस कर दूं या शूट कर दूं, लेकिन वो बॉल आखिरी मौका था ये अहमद फहीम के लिए, क्योंकि अब उनको सब्स्टिट्यूट करा दिया गया है, एहतशाम आए हैं उनकी जगह। पहली तब्दीली मैच की, सेंटर में इस टाइम खेल हो रहा है। अब तक फैल्कन कंपनी ने भी बड़े अच्छे खेल का मुजाहरा किया है, सेकेंड हाफ में अच्छे मूव क्रिएट किए हैं। देखना यह है कि इस मैच में सबका पहले कौन लेता है। बाज़ार अंडरडॉग्स की हैसियत से फैल्कन कंपनी इस मैच में शामिल हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान वापडा पहले आल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की चैंपियन रही है 2020 में, और ये मैं दोहराता चलूँ कि ये तीसरा आल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट है। प्राइज मनी का भी बताना ज़्यादा बेहतर है दानिश, क्योंकि जीतने वाली टीम विनर को 15 लाख रुपए कैश प्राइज मिलेगा, जबकि रनर्स अप को 10 लाख रुपए, और इसी तरह तीसरी पोजीशन वाले को 5 लाख रुपए कैश प्राइज मिलेगा। बॉल 18 यार्ड्स में है पाकिस्तान वापडा के, यहाँ से शूट लगा के क्लियर करना चाहते थे, सही तरीके से क्लियरेंस नहीं हो सकी। बॉल अब भी पाकिस्तान वापडा के हाफ में, एक डिफेंडर फॉरवर्ड के साथ साथ यहाँ पे बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। आप देख लें, अब फैल्कन की टीम ऑर्गेनाइज हो गई है और उन्होंने अपने अटैक बिल्डअप करने शुरू कर दिए हैं, और
कोई भी एक छोटा सा एरर जो है वो डिफेंस में वापडा को खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब टीम का जैसे जैसे बड़ी टीम हम कहते हैं, बड़ी टीम क्योंकि पाकिस्तान प्रीमियर डिवीज़न की टीम एक नाम है बड़ा, तो जब तक वो गोल स्कोर ना करे तो अंडर प्रेशर ही रहती है। अब आप देखें कि अगर हम थोड़ी देर के बाद अगर हम बेंच देख सकें वापडा की, तो आपको अंदाज़ा होगा कि टेंस सिचुएशन है यहाँ पे बेंच की भी, और जो तनवीर हैं वो भी इस वक्त आराम से कूल होके बैठ गए। खतरनाक हो सकता है, और ये गोल बहुत ही खूबसूरत गोल, गलती की और उसका खमियाजा भुगता, और ये खमियाजा एक गोल की सूरत में पाकिस्तान वापडा जैसी स्ट्रांग टीम को आप देखें कि बिल्कुल अनमार्क थे 18 यार्ड में, यहाँ से उन्होंने बॉल को सीधा गोल में फेंका। मैंने जैसे आपको अभी 1 मिनट पहले ही ये बात कही थी कि ये देखें एक अच्छा एरियल बॉल, उतना ही अच्छा कंट्रोल, हेड से पास किया और अच्छा फिनिश, और मैं समझता हूँ कि बेहतरीन गोल किया। और मैंने आपको कहा था कि एक छोटा सा एरर डिफेंस में इनको गोल की सूरत में खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और वो गोल वापडा के ऊपर हो गया। बट डिफेंस का भी फ्लॉ था ये, क्योंकि रहीमुद्दीन को कोई भी कवर नहीं कर रहा था, कोई भी मार्क नहीं कर रहा था। मैंने आपसे यही बात की कि जब आप डिफेंस में थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज होते हैं और कैजुअल होते हैं तो टीम को खमियाजा गोल की सूरत में भुगतना पड़ता है। और अब मैं समझता हूं कि एक बड़ा प्रेशर पाकिस्तान वापडा के ऊपर, और अब और ज़्यादा एग्रेसिव खेलेगी टीम फैल्कन की, और आपको नज़र आएगा कि वो टीम जो है अपने आप को अब कोई मौका वापडा को फराम नहीं करेगी। जहां ये रिलैक्स होंगे तो वापडा के पास भी मैच्योर प्लेयर हैं जो गोल स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल, एहतशाम ने फाउल हासिल किया अपनी टीम के लिए, अहमद फ़हीम की जगह इनको ग्राउंड में सब्स्टिट्यूट किया गया है। अशफाकुद्दीन आए हैं फॉल की किक लेने के लिए। यकीनी तौर पे पाकिस्तान वापडा की टीम प्रेशर में, एक गोल के खसारे में है। अशफाकुद्दीन, दानिश की प्रेडिक्शन है कि लेवल देखते हैं, क्योंकि पिछले टूर्नामेंट में भी दानिश से हम प्रेडिक्शंस लेते रहे थे। अशफाकुद्दीन तैयार हैं किक लेने के लिए, खतरनाक एंगल है और ये हेड किया, मगर इस मर्तबा बॉल गोल पोस्ट से बाहर। एक गोल के खसारे में पाकिस्तान वापडा की टीम। अगर हम दोबारा रीप्ले देख सके तो आप देखिएगा जो हेड दिया है ना, उस पर भी उन्होंने हेड लेने से पहले फिजिकली उस डिफेंडर को थोड़ा सा पुश किया है शोल्डर टू शोल्डर, और उसके बाद वो हेड स्ट्राइकर को मिला उनको, और उन्होंने खूबसूरत तरीके से फिनिश किया। So then 66th minute of the game, Pakistan Wabda conceded a goal, favorites of this tournament. देखना यह है कि रिमेनिंग मिनट्स में कितना इफेक्टिवली आती है। एक मरतबा पे राइट विंग की जानिब से तेजी के साथ अदील आगे बढ़ते हुए, दो डिफेंडर साथ साथ थे और कॉर्नर किक हासिल करने में कामयाब हुई पाकिस्तान वापडा की टीम। मैच इंतहाई सनसनीखेज मराइल में चलता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है पाकिस्तान वापडा के अंदर तेजी के साथ पैनिक भी बढ़ता जा रहा है और एनर्जी भी तेज साथ आती जा रही है। अच्छा उन्होंने रन किया था, एक्सेलरेट कर दिया था बहुत ज़्यादा, और आगे ले जाने की कोशिश में वो बॉल ख़राब हो गई और कॉर्नर मिला। इनको बहुत अर्ली क्रॉस कर देना चाहिए था, क्योंकि अब सपोर्ट अच्छी आना शुरू हो गई है स्ट्राइकर्स की। अब वो थोड़े से नज़र आ रहे हैं कि गोल के लिए भूख, ये कॉर्नर हुआ। अशफाकुद्दीन की कॉर्नर किक खतरनाक हो सकती है, बिल्कुल गोल पोस्ट के पास, और ये एक मरतबा फिर गोल में बॉल। पाकिस्तान वापडा, as it was expected that they will come back very strongly, and they have come back strongly. Scores are level now. बिल्कुल, आदिल अली की प्रेजेंस ऑफ माइंड, बॉल उनके पास आया और वो चूके नहीं। बिल्कुल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे ये डिस्कस किया कि अब जो पोजीशन है स्ट्राइकर्स की वो बहुत ज़्यादा, ये कॉर्नर देखिए इस पे रिबाउंड भी मिला था। एक दफ़ा रिबाउंड नहीं मिला है, 3-4 दफ़ा रिबाउंड हुए हैं। वो यहाँ पे बाकायदा स्टॉप करते रहे और ये गोल। बहुत ही खूबसूरत कमबैक किया पाकिस्तान वापडा की टीम ने, as it was expected that they will never let their coaches down and their fans down. 1-1 equal. और अमूमन हम ये देखते हैं फुटबॉल की गेम में नासिर इस्माइल के पूरा गेम कोई गोल नहीं होता, लेकिन जहां एक तरफ से गोल हो दूसरी टीम भी फुर्ती का मुजाहरा करती है और गोल देखते हैं। और यही मैं समझता हूं कि गेम की खूबसूरती भी है, लेकिन यहाँ पे एक ख़राबी भी है कि इसी तरीके से आप पहले ही मिनट से क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे होते, आप क्यों इंतज़ार कर रहे होते कि हमारे पे गोल हो तो फिर हम रिएक्ट करेंगे। तो ये एटीट्यूड प्लेयरों का नहीं होना चाहिए। प्लेयरों का एटीट्यूड पहले मिनट से ही एग्रेसिव होना चाहिए, ख़ास तौर पे वो टीमें कि जो पाकिस्तान के टॉप लेवल पे फुटबॉल खेल रही हो। इत्तिशाम राइट विंग से साथ साथ एक डिफेंडर,
18 यार्ड में दाखिल हुए, यहां से उन्होंने पुश किया और ये ऑन गोल होते होते रह गया। बहुत ही खतरनाक तरीके से इसको क्लियर करने की कोशिश की थी डिफेंडर ने, बहुत ही ज्यादा हाजिर दिमागी के साथ। समीउल्लाह गोलकीपर ने इसको गोल को डिनाई किया। ये देखिए एक्शन रिप्ले में ऑलमोस्ट दानिश ऑन गोल कर दिया था। बिल्कुल, आई लव द वे एहतशाम मूव्ड। आप देखिए शोल्डर शोल्डर टैकल भी हो रहा था उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना बैलेंस बरकरार रखा और बॉल का पोजीशन रखा। दिस गाय इज गुड। दिस बिल्कुल उन्होंने देखे ये क्लियर किया था और बड़ा अच्छा गोल लाइन पे पकड़ लिया। बिल्कुल जैसे हम बात कर रहे थे गोल लाइन टेक्नोलॉजी की, तो ये गोल लाइन का क्रॉस होना यहाँ से ज़रूरी है। अगर ये बॉल गोल लाइन के ऊपर भी पकड़ी जाती है या उसको बिल्कुल भी ज़रा सा और भी टच कर रही होती है अंदर, तो भी गोल नहीं होता। कंप्लीटली गोल लाइन से बॉल को अंदर जाना ज़रूरी होता है। या पाकिस्तान वाबड़ा ने एक मतलब फिर मोमेंटम क्रिएट किया है। लेट्स सी इफ दे कैन कंटिन्यू विद दिस मोमेंटम एंड स्कोर अनदर गोल। ये देखिए ग्राउंड पे लेटे हुए हैं अशफाक उद्दीन, जरा तकलीफ में है क्योंकि इन्होंने ये लास्ट मूव क्रिएट किया था, उस दौरान उनको थोड़ी सी इंजरी हुई है और मेडिकल अटेंशन चाहते हैं वो। मेडिकल अटेंशन मिल रही है। बिल्कुल एक्शन रिप्ले में तो हमें ऐसे महसूस हुआ जैसे गोल लाइन शायद थोड़ी सी क्रॉस भी कर गई थी। ये ओन गोल जिस तरीके से डिफेंडर ने इसको डिफेंड करने की कोशिश की थी, थोड़ी सी क्रॉस भी हो जाए तो भी गोल नहीं होता। जब तक कंप्लीट लाइन को वो क्रॉस ना कर ले उस वक्त तक वो बॉल गोल नहीं होता। अशफाक उद्दीन को उन्होंने थोड़ा सा पुश किया था, मेरे ख्याल से उनको शायद कोई क्रैम्प्स आए हैं जिसकी वजह से वो उनको पैर को एक दूसरे की हेल्प भी बाज़ दफ़ा अपोनेंट प्लेयर कर देते हैं जब प्लेयर को क्रैम्प्स आ जाते हैं या कोई। लेकिन अगर किसी किस्म की सीवियर इंजरी हो तो कभी भी प्लेयरों को टच नहीं करना चाहिए जब तक कंप्लीट मेडिकल डॉक्टर या फिजियो आके उसको चेक ना कर ले, क्योंकि बाज़ दफ़ा छोटी सी इंजरी भी एक बहुत बड़ी इंजरी का सबब बन जाती है अगर कोई नॉन प्रोफेशनल आदमी जो है आके हेल्प करने की कोशिश करे। जी हाँ बिल्कुल, प्रोफेशनल अटेंडेंट उनको अटेंड कर रहे हैं। इसी दौरान थोड़ा सा ब्रीदर भी मिल रहा है प्लेयर्स को और स्ट्रेटेजी को भी रिवाइज कर रहे हैं। देख रहे हैं पाकिस्तान तौर पे ऊपर आई और उसने गोल को लेवल किया, ना सिर्फ लेवल किया बल्कि उसके बाद मजीद मोमेंटम को तेज करने की कोशिश की। और मोमेंटम को तेज करने के लिए ये देखिए थोड़ा ज्यादा इंजर्ड है, उनको बाहर लेके जाया जा रहा है। अशफाक उद्दीन बड़े अच्छे स्ट्राइकर हैं, राइट विंग से खेलते हैं। यही बात मैं कह रहा था कि इंजरीज जो है वो बाज़ दफ़ा नहीं पता लगती और छोटी सी आपकी जो हेल्प है बाज़ दफ़ा उसको वो बड़ा भी कर देती है, लेकिन इनको लगी ज़्यादा है, या तो कोई पुरानी इंजरी होगी। एक बार फिर गेम का आगाज, पाकिस्तान वापडा क्या यहाँ पर मजीद प्रेशर एक्सर्ट कर पाएगी फाल्कन कंपनी पर? द गेम इज ऑन, इट्स 1-1। फाल्कन कंपनी अब मेरे ख्याल से नहीं खेल पाएंगे अशफाक उद्दीन, उनकी रिप्लेसमेंट तैयार है, ख़तरा हो सकता है। अच्छा बॉल का पोजीशन रखा हुआ है और कप्तान है अशफाक उद्दीन का ऐसा लग रहा है नी में कुछ इशू आया है जिसकी वजह से वो सही चल भी नहीं, कांधों से हेल्प दे के ले जाया जा रहा है, तो नी का इशू उनका लग रहा है। We hope that he is all right very soon क्योंकि टूर्नामेंट will go on और हम देखना चाहेंगे। अशफाकुद्दीन इंटरनेशनल प्लेयर हैं और बलूचिस्तान के लोग, खुसूसन पाकिस्तान के लोग चाहेंगे कि अपने टैलेंट को देखते रहें। तो हमारी दुआ और नेक तमन्नाएं अशफाकुद्दीन के साथ एंड होपफुली ही विल बी रिकवर्ड वेरी सून। इसके साथ फाल्कन कंपनी के हाफ में खेल होता हुआ नकीबुल्लाह के पास बॉल, जहां से लंबा शूट लगाया है उन्होंने, रहीमुद्दीन को बॉल देने की कोशिश की मगर साथ साथ डिफेंडर मौजूद थे। यहाँ से बॉल आई है सुफियान के पास, उन्होंने आगे पास निकाल दिया है 18 यार्ड के पास राइट विंग पे। यहाँ से उन्होंने शम्स को बैक पास किया था मगर शम्स की किक गोल पोस्ट से काफी ऊपर। अच्छा मूव क्रिएट किया था यहाँ पर नासिर इस्माइल। बहुत अच्छा मूव था यहाँ पे। दरअसल जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, या जिनको इन्होंने पास किया था शम्स को, वो इस बॉल को कीप करके अपना अंदर की तरफ आ सकते थे क्योंकि उनके सामने कोई अपोनेंट नहीं था और यहाँ आके वो बॉक्स के अंदर 1-2 वेरिएशन के साथ दोबारा जाके इस बॉल को फिनिश कर सकते थे। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत मैटर करता है और कॉन्फिडेंस जो है वो हमेशा एक्सपीरियंस से ही आता है। बिल्कुल नासिर इस्माइल, ये जिस ठहराव की आप बात कर रहे हैं ये मंझी हुई टीमों में देखते हैं हम जिनमें एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल मैंने और उसके लिए ज़रूरी है कि आप ड्यूरिंग द ट्रेनिंग इस किस्म की जब और रहीमुद्दीन की उम्दा कोशिश, रहीमुद्दीन ने बॉल को लेफ्ट राइट विंग से कलेक्ट किया था और उसके बाद वहीदुर रहमान और उन्होंने लेफ्ट किक्स किया। ये देखिए वहीदुर रहमान यहाँ बड़ा अच्छा ड्रिबल किया, टॉप ऑफ द 18 यार्ड यहाँ से शूट किया उन्होंने मगर गोल पोस्ट से थोड़ा सा बाहर। बहुत ही उम्दा कोशिश वहीदुर रहमान की। एज आई सेड कि पाकिस्तान वापडा will come back and will come back strongly and it has been proven।
और नासिर इस्माइल इस किस्म की फ्लैम्बॉयंस भी अभी तक हमने नहीं देखी है। एक और चेंज होने जा रहा है, एक और मौका है यहाँ पर रहीमुद्दीन के पास, कोशिश पूरी की उन्होंने लेकिन नाकाम रहे, कोई और सपोर्ट सिस्टम था नहीं। मैं समझता हूँ कि बिलाल शहरी ने जो लास्ट मोमेंट के अंदर अपना जो इस बॉल को टो करके गेंद को क्लियर किया, वो बहुत ही, ये देखें फिजिकली आप देखें उन्होंने उनको पुश किया। बिलाल का ये जो लास्ट टैकल था इन्होंने जो बॉल के ऊपर किया, बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से, क्योंकि एक्सपीरियंस डिफेंडर है, और अगर ज़रा सा भी वो इस बॉल को चूक जाते मारने में पैर, तो ये बॉल गोल स्कोर हो सकता था। अदील अली तैयार हैं शूट लेने के लिए। खेल में काफी तेजी आ गई है और यही तेजी फुटबॉल का खासा। कमेंट्री बॉक्स में भी थोड़ी सी हलचल। वहीदुर रहमान एक मरतबा फिर यहाँ से इत्तिशाम को बॉल देना चाहते थे, बॉल साइड लाइन से बाहर गई, थ्रो इन ले रहे हैं वहीदुर रहमान, थ्रो इन लिया, बॉल वापस आई वहीदुर रहमान के पास, यहाँ से 18 यार्ड में फेंका है, खतरनाक हो सकता है, मगर डिफेंडर ने हेड लगा के बॉल को फॉरवर्ड की पहुंच से दूर किया। एक मरतबा फिर 18 यार्ड में बॉल फेंकी है। इत्तिशाम तैयार हैं, शम्सुल्लाह, अदील। अब देखिए, अगर आप पोजीशनिंग बिहेवियर देखें तो वापडा के प्लेयरों का टोटली चेंज हो गया है, और अब वो बॉक्स में बाकायदा मोबिलाइज होके पहुंच रहे हैं गोल एरिया के अंदर, कि हमें जैसे ही बॉल मिले दोबारा हम अपनी लीड को डबल करें और इस मैच को 2-1 तक लेके जाएं। अब देखें इन्होंने अब पासेस खेलना शुरू किए हैं, जो एटीट्यूड इनका या जो स्टाइल ऑफ प्ले था, डायरेक्ट प्ले ये खेल रहे थे, अब उन्होंने उसको थोड़ा सा कम करके 1-2 वेरिएशन के साथ, पासिंग के साथ अब अपने अटैक को बिल्डअप कर रहे हैं। बिल्कुल, जब से एहतशाम फॉरवर्ड लाइन में उनका एडिशन हुआ है, जब से काफ़ी फुर्ती नज़र आ रही है, और वहीदुर रहमान और एहतशाम का बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन भी नज़र आ रहा है। अदील एक बार फिर अपना रोल प्ले करते हुए, और ज़्यादातर फोकस अगर आप देखें तो काफ़ी टाइम से राइट विंग को ही ज़्यादा इन्होंने फोकस किया हुआ है, और राइट विंग से ही तकरीबन सारे मूव्स जो है वो बन रहे हैं। और ये बड़े अच्छी असिस्टेंट रेफरी की जजमेंट, उन्होंने देख लिया था कि गेंद टच होके टच लाइन क्रॉस कर गई है, और उन्होंने थ्रो दी फैल्कन की टीम को। These are unforced errors, गैर जरूरी तौर पे ये बॉल दिया है फैल्कन कंपनी की टीम को, और यही इनके लिए नुकसानदेह भी हुआ था पिछली मर्तबा भी, और इस मर्तबा जब पाए थ्रो इन लेने के लिए बिल्कुल सेंटर लाइन के पास उनके साथ नकीबुल्ला मौजूद हैं, टीम के कप्तान है नकीबुल्ला फैल्कन कंपनी के। मोहम्मद आरिफ बिल्कुल तैयार, यहाँ से वो देख रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी इंजरी हुई है मैच में, थोड़ा सा स्लाइट होल्ड अप है, ग्राउंड पे बैठे नजर आ रहे हैं हमें फाल्कन कंपनी के डिफेंडर। मीनवाइल इरफान, हम नासिर इस्माइल से कुछ खुशाइन चेंजेस की बात कर लेते हैं जो इस टूर्नामेंट में हम देख रहे हैं। इस बार कस्टमाइज फुटबॉल्स तैयार की गई है। नासिर इस्माइल, पिछली दफ़ा आप देख रहे थे रंग बिरंग के फुटबॉल्स यूज़ हो रहे थे, लेकिन इस बार स्पेशली इस टूर्नामेंट के लिए फुटबॉल डिज़ाइन कराई गई है सियालकोट में, और वो यूज़ हो रही है। जी, बहुत ही अच्छा और प्रोफेशनल इकदाम है, क्योंकि किसी भी कंपटीशंस में बॉल्स की चेंजिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, क्योंकि प्लेयर बॉल से खेल रहा होता है, अचानक कोई दूसरा बॉल हो जाता है तो उस बॉल की क्वालिटी, उस बॉल का शेप सेम नहीं होता। लेकिन ये जो इकदाम इस दफ़ा किया है कि जो सेम बॉल्स कस्टमाइज बनवाई गई हैं, और एक अच्छी क्वालिटी की बॉल के जो कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के अंदर यूज़ होती हैं, उस स्टैंडर्ड की बॉल को इस्तेमाल किया जा रहा है। इंटरनेशनल मैच स्टैंडर्ड बॉल यूज़ हो रहा है। 18 यार्ड में बॉल फेंकने की कोशिश की, यहाँ से बॉल खतरनाक हो सकता है, फर्स्ट टाइम क्लियरेंस जरूरी है इस मौके पर। इत्तिशाम, बॉल आई है, वहीदुर रहमान बॉल आगे निकाल दिया है, बड़ा ही उम्दा गैप पास, इत्तिशाम ने जरा लेट किया, बहुत डिले किया, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा। बॉल छीनी नजीबुल्ला ने लॉन्ग पास दिया है। बड़ा अच्छा बॉल, डीप बॉल दिया था। प्लेयर क्या सोच रहे थे कि पीछे कोई नहीं है, मैं इसको आराम से ले जाऊंगा, उन्हें बॉल को कंट्रोल करना चाहिए था, कंट्रोल करके आराम से दूसरी सपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए था। बॉल को यहाँ होल्ड, जितना आप अपोनेंट के एरिया में बॉल को होल्ड करते हैं, उसके अंदर ह्यूमन जो एरर है वो शुरू हो जाता है और फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। तो जब आप बॉल ही होल्ड नहीं करते हैं तो लाजिमी बात है उनको तो एडवांटेज अगली टीम को मिलेगा। यहाँ पर डिफेंडर की भी तारीफ बनती बिल्कुल, इंटेलिजेंट डिफेंडर्स जो होते हैं ना, वो बॉल को रीड कर रहे होते हैं। रीडिंग द गेम जो डिफेंडर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इत्तिशाम अब आपको लेफ्ट विंग पे नजर आ रहे हैं, इससे पहले राइट विंग पे थे। इत्तिशाम भी बिल्कुल पूरे ग्राउंड में चलते हुए नजर आ रहे हैं, यकीनी तौर पे वो किसी स्ट्रेटजी के तहत आए हैं ग्राउंड में, क्योंकि मुस्तकिल हमने देखा उन्होंने राइट विंग से मूव क्रिएट किए जिसमें वहीदुर रहमान भी शामिल थे। अब इस मरतबा देखा गया कि वो लेफ्ट विंग पे फार लेफ्ट की जानिब गए, तो पाकिस्तान वापडा इन हरी वांट टू विन दिस मैच, बट फाल्कन कंपनी ने भी बहुत ही उम्दा खेल का मुजाहरा किया है। एक मरतबा फिर बॉल आई है, दिल के पास दिया था, मगर इस मरतबा भी गलत पास दिया, छोटी छोटी मिस्टेक्स। यकीनी तौर पे टाइम तेजी के साथ जा रहा है, पाकिस्तान वापडा को इस चीज़ का एहसास भी है
क्योंकि ये चैंपियन टीम रही है। एक मरतबा फिर आदिल राइट विंग से यहाँ से चिप करना चाहते थे, मगर एक मरतबा फिर इल डायरेक्टेड। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी डिफेंस कैजुअल हुई, क्योंकि आपको पता है कि 3 चीज़ों पे ऑफसाइड नहीं होता हैगा, और उसी की वजह है कि एक थ्रो लाइन, जो थ्रो इन है, कॉर्नर किक है और गोल किक, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर ऑफसाइड नहीं होता। तो यहाँ पे बड़ा मोहतात रहना पड़ता है प्लेयरों को, क्योंकि प्लेयरों को साथ साथ आप जब भी फुटबॉल गेम से अवेयर करते हैं, साथ साथ आपको बाय लॉस की भी उनको एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी होता है। मोहम्मद मेहदी पैरेलल पास दिया है। मोहम्मद मेहदी भी बड़े अच्छे प्लेयर हैं पाक फाल्कन कंपनी के। यहाँ से एक यूजलेस शूट लगाया, मोहम्मद बूटा ने बॉल को कलेक्ट किया। दरअसल बूटा ने जो पहले गोल पे मिस्टेक की, उस पर भी उनको अर्ली बाहर आना चाहिए था। इसके बाद जो अभी क्लियर किया बिलाल शहरी ने बॉल को, उस पर भी बूटा जो है गोलकीपर, काफ़ी एक्सपीरियंस गोलकीपर हैं ये भी, और इन्हें भी जो है थोड़ा सा एग्रेसिव होकर खेलना पड़ेगा। गजनफर का अच्छा शूट लेफ्ट विंग की जानिब, बॉल अब भी पोजीशन लेने की कोशिश, मगर कामयाबी हासिल नहीं हुई। थ्रो इन मिला है पाकिस्तान वापडा की टीम को। एक और तब्दीली, गजनफर अब्बास भी पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर चुके हैं। गजनफर को बाहर बुलाया है, जबकि शफकत महमूद इन हो रहे हैं। फैल्कन कंपनी में तो मोहम्मद मेहदी बाहर हो रहे हैं और शाह महमूद को गेम में उतारा गया है। सब्स्टिट्यूशन भी बाज़ दफ़ा बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करती है, और जब अच्छा बॉल मिला है 18 यार्ड में, खतरनाक हो सकता है, मगर डिफेंडर वहां पे बिल्कुल अलर्ट थे। बॉल अदील के पास आई, हेड लगा क्लियर करने की कोशिश, यहां से अब तक हेड्स के साथ बॉल पासिंग देने की कोशिश, खतरनाक हो सकता है। बॉल वक्कार से आई, तेजी के साथ बॉल लेके आगे जाते हुए वहीदुर रहमान यहां से टॉप ऑफ 18 यार्ड को बॉल देने की कोशिश की, मगर बॉल थोड़ी पीछे थी। शमरोज खान एक मरतबा फिर खतरनाक हो सकता है, इस मरतबा 18 कॉन्फिडेंस यहाँ पे आपको हम कहते हैं कि जब आप पेनल्टी एरिया के अंदर हैं, तो वहाँ पे ये देखें, ये बहुत अच्छा बॉल, एरियल बॉल आया था, और यहाँ पे इनको ये बॉल चेस्ट पे उतारना चाहिए था, गेम को रीड करके कि आराम से इस बॉल को चेस्ट पे उतारते तो ये आराम से उस बॉल को फिनिश कर सकते थे, या असिस्ट करके किसी को पास दे के गोल करा सकते थे। तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ साथ जो है आपकी जो कॉन्फिडेंस है और गेम को रीड करना, जैसे हम कह रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे एक प्लेयर हुआ करते थे मरूम काजी अशफाक, एलाइट बैंक के लिए पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम था। वो यहाँ पे दानिश इतने कॉन्फिडेंट होते थे कि जब बॉल आता था वो इतने आराम से बॉल को चेस्ट पे उतार के प्लेयर को थोड़ा फेंट ड्रिबल करके इतना आराम से फिनिश करते थे। मुझे इस जगह पे वो याद आ गए अभी थोड़ी सी तक। ये दूसरे अपनी एंगल, एबिलिटीज पर भी एतमाद होना एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। दूसरे एंगल से देखें, ये मिस किया। मोहम्मद आरिफ थोड़े से जख्मी हुए, इनको जंप लगाते हुए थोड़ी सी चोट लगी, ग्राउंड पे हैं, अब तिब्बी इमदाद दी जा रही है। मोहम्मद आरिफ फैल्कन कंपनी के डिफेंडर हैं। हालांकि जब आप गोल लाइन के करीब अगर आपकी इंजरी होती है तो रेफरी को चाहिए कि फौरी तौर पे उस प्लेयर को गोल लाइन से बाहर करके ट्रीटमेंट दे दें और गेम को प्ले करें। अब डेफिनेटली फैल्कन एफसी की टीम जो है वो थोड़ा सा डिले टैक्टिक्स की तरफ जाएगी और टाइम किल करेगी, कि जो एक एग्रेसिव मूड बना हुआ नज़र आ रहा है पाकिस्तान वापडा का, वो अटैक पे अटैक बिल्डअप कर रहे हैं, तो उसको स्टॉप करने के लिए थोड़ा मोमेंटम को गेम को स्लो करेंगे वो। लेट्स नॉट फॉरगेट पाकिस्तान वापडा इस मैच में फेवरेट्स थे। अगर फैल्कन कंपनी यहाँ पर ड्रॉ करने में भी कामयाब होती है तो ये उनके लिए जीत से कम नहीं होगी। फैल्कन के लिए डेफिनेटली, क्योंकि हर ग्रुप से एक टीम ने क्वालिफाई करना है प्री क्वार्टर फाइनल के लिए, तो जो पॉइंट टेबल पे गोल एवरेज और पॉइंट टेबल पे बेस्ट होगी वो टीम क्वालिफाई करेगी। और अगर किसी सिचुएशन में एक टीम के एक पॉइंट के ग्रुप के तीनों टीमों के पॉइंट्स बराबर हो जाते हैं और तमाम चीज़ें इक्वल हो जाती हैं, तो फिर उसकी दो सूरतें होती हैं कि या तो वो ड्राइंग का लॉट होती है, और उस ड्राइंग का लॉट की सूरत में भी टीम खतरनाक हो सकता है। अच्छा क्रॉस, बिल्कुल डिफेंडर मौजूद, टाइमली जंप किया, बॉल को क्लियर किया, खतरा अब तक टला नहीं है। 18 यार्ड के पास आया, अच्छा पास दिया है, मगर सही पोजीशन में नहीं थे। वक्कार इसको सही तरीके से कलेक्ट ना कर सके। बॉल एक मरतबा फिर पाकिस्तान वापडा ट्राइंग टू क्रिएट अनदर फॉर्म, अनदर मूव। अदील राइट विंग से ड्रिबल किया है, डिफेंस को और बड़ा उम्दा गैप पास दिया था, मगर वक्कार थोड़ा पीछे थे। कंसिस्टेंटली वकार थोड़ा सा अपनी पोजीशन से पीछे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा डीप बॉल दिया था,
और मैं समझता हूँ कि उन्हें थोड़ा सा अर्ली रन अगर वो करते तो इस बॉल को वो कलेक्ट कर सकते थे. दिस कॉल्स वेटिंग ऑफ पास. अदील की लंबी क्रॉस पैरेलल. अब ये इसी सिचुएशन में अगरचे फैल्कन की टीम ने ये रीड कर लिया है कि ये तमाम बॉलें एरियल क्रॉसेस कर रहे हैं, तो वो भी ऑर्गेनाइज हो गए, वो भी हेड लेने के लिए. अब यहाँ पे जो सेकंड बॉल सिचुएशन है वो बहुत मैटर करेगी कि अगर वो हेड ले भी लेते हैं इस बॉल को, तो जहाँ वो बॉल ड्रॉप होती है तो वहाँ पे भी फैल्कन के प्लेयर का होना ज़रूरी है. अगर वहाँ पे वापडा का प्लेयर होगा तो डेफिनेटली उस सेकंड बॉल को गोल में कन्वर्ट कर सकता है. अरबाब ने लंबा शूट लगाया, बॉल को 18 यार्ड में पहुंचाने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए. डिफेंडर ने क्लियर किया, बॉल साइडलाइन से बाहर. हक नवाज थ्रो इन ले, यहां से लंबा शूट, एक मरतबा फिर वकार के पास. वहीदुर रहमान के पास आनी चाहिए थी, बॉल साइडलाइन क्रॉस कर गई. अदील थ्रो इन लिया, अदील ने. गजनफर अच्छी किक 18 यार्ड में, एक मरतबा फिर डिफेंडर बिल्कुल तैयार थे और से हेड लगा के गोल कीपर के पास पहुंचाया. वो ऑर्गेनाइज हो गए. डिफेंस जितना अभी नहीं चाहिए कि ये शॉर्ट पासेस से 1-2 वेरिएशन से और एरियल बॉल की बजाय ये ग्राउंड क्रॉसेस की तरफ जाएंगे तो डिफ्लेक्शन के थ्रू या सेकंड बॉल सिचुएशन के अंदर इन्हें फ़ायदा हो सकता है. अब वो बिल्कुल आप देखें इन लाइन खेल रहे हैं, चारों डिफेंडर जो है वो इन लाइन खेल रहे हैं और वो बिल्कुल गेम को रीड कर रहे हैं बॉल को, कि जब भी बॉल आ रही है तो वापडा का प्लेयर उसको हेड नहीं ले पा रहा, तमाम हेड जो है वो फैल्कन की टीम के डिफेंडर्स कलेक्ट कर रहेंगे. इन सिंपल वर्ड्स प्रिडिक्टेबल हो गया है गेम प्ले यहाँ पर वापडा का. एक ही तरह से खेलते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा चेंज लेके आना पड़ेगा. बिल्कुल इनको चेंज करना पड़ेगा और चेंज करके इनको थोड़ा सा पोजीशन करके होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने अभी बात की कि जब गोल नहीं होते तो नहीं होते और जब होते हैं तो फिर फौरी तौर पे इधर गोल हुआ तो दोबारा बराबर भी फ़ौरन हो गया तो गोल हो सकते हैं. और सिचुएशन ये होती है कि सम टाइम पोजीशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन पोजीशन एंड सम टाइम पोजीशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन पोजीशन. तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि इनको पोजीशन के साथ साथ पोजीशन की तरफ जाना चाहिए बॉल की वापडा को, कि अगर पोजीशन अच्छी होगी इनके पास बॉल की तो ये 1-2 वेरिएशन के साथ जो है वो गोल करने में कामयाब हो सकते हैं. 86वां मिनट. और देखना ये है कि एडिशनल टाइम कितना मिलता है, क्योंकि 2-3 इंजरीज की बायस मैच बीच में रुका भी था. दूसरे हाफ का खेल जारी है. पाकिस्तान वापडा बमुकाबला फाल्कन कंपनी, दोनों टीमें एक एक गोल से इस वक्त बराबर. वहीदुर रहमान एक बार फिर दो डिफेंडर्स को चकमा देते हुए आगे बढ़े. बिलाल अब एक्शन में नजर आ रहे हैं. एक बार फिर वहीदुर रहमान के पास बॉल और उसको क्लियर किया गया. नजीब खतरनाक हो सकता है. वहीदुर रहमान एक मरतबा फिर यहां से शूट किया मगर ऑफ टारगेट था. किक उनकी बिल्कुल ऑफ टारगेट थी. देखिए उन्होंने थोड़ा सा पोजीशन रखना शुरू किया. जैसे उन्होंने पोजीशन रखना शुरू किया, 1-2 वेरिएशन खेलना शुरू की, उनकी डिफेंस डिसऑर्गेनाइज होना शुरू हो गई. अब ये भी इन्होंने इसको बहुत अर्ली शूट कर दिया, हालांकि अगर राइट विंग साइड के ऊपर 2 प्लेयर बिल्कुल फ्री थे, अब इन्हें यूज़ करना चाहिए था. तो यही सिचुएशन के पास होगी तो आप किसी भी तरीके से अटैक को बिल्ड भी कर सकते हैं और फिनिश भी कर सकते हैं. और यही वजह थी कि वकार खालिद काफ़ी खफा नज़र आ रहे थे कि उनको पास नहीं किया गया और ख़ुद डायरेक्ट शूट के लिए गए. बिल्कुल आप देखेंगे अब ये इन्होंने डिले टैक्टिस स्टार्ट हो गई है और 87वां मिनट का खेल इस वक्त जारी है. मैं समझता हूँ कि एडिशनल टाइम जो मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक 3 से 4 मिनट का एडिशनल टाइम रेफरी ज़रूर देंगे, क्योंकि जितना गेम स्टॉप हुआ है सेकंड हाफ में उस हिसाब से 3 से 4 मिनट एडिशनल टाइम के बनते हैं. We remind you it's a Geo Super Production, third All Pakistan CM Balochistan Gold Cup Football Tournament 2022 live and staged from Ayubi Sports Complex, कोयटा. आज का पहला मैच अब तक एक एक गोल से बराबर. लंबी शूट ली, लंबी किक सेंटर लाइन पे ही इसको इंटरसेप्ट किया. शमसुल्लाह, बॉल शमसुल्लाह के पास, यहाँ से उन्होंने नकीब को दी और ये ऑफ साइड. असिस्टेंट रेफरी का इशारा किया ऑफ साइड. बूटा ने बॉल क्लियर की. अगर हमारे कैमरामैन दिखा सके, हमें बेंच दिखा सके अगर वापडा की, तो थोड़ा सा हम उनके चेहरों का अंदाज़ा करें कि इस वक्त क्या सिचुएशन है. ख़ास तौर पे तनवीर जो कोच हैं पाकिस्तान वापडा के, साथ में उनके जो बाकी अदर ऑफिशियल्स हैं, उनके इस वक्त क्या क्या तासुरात हैं चेहरे के. जी हाँ, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है दोनों टीमों में तेजी आती जा रही है. ये देखें पाकिस्तान वापडा का डग आउट. देखें वहाँ पे में आपको कोच नजर नहीं आ रहे, अब आगे आगे आए हुए हैं. अब आगे आए हुए हैं क्योंकि बहुत एग्रेसिव हो गए.
अशफाक उद्दीन को हमने देखा, जैसे आपने प्रेडिक्ट किया था कि उनके नी के अंदर इंजरी है, तो वो नी पे उनके एक बैंडेज बंधी हुई मुझे नज़र आई है। ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन अब जो सिचुएशन है वो यही हो गई है फैल्कन की कि वो देखें एरिया से बाहर आ रहे हैं, लाइन को मेंटेन कर रहे हैं और ज़्यादा बहुत बड़ा स्पेस दे रहे हैं पीछे जाने के लिए उन्हें। ये देखें यहाँ से बॉल को जब कलेक्ट किया, तो अब सिचुएशन ये है कि इनको थोड़ा सा पोजीशन अपने पास और बेहतर रखना पड़ेगा। आदिल अली यहाँ से आगे पास दिया आदिल ने, वहीदुर रहमान राइट विंग से आगे जाना चाहते हैं, साथ साथ एक डिफेंडर है, यहाँ से उन्होंने चिप किया, बिल्कुल ऑफ टारगेट इस मरतबा भी। इस मरतबा तकरीबन 90 मिनट का खेल हो रहा है, इतने ज़्यादा ऑफ टारगेट्स किक नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो एक्सलरेट अच्छा कर रहे हैं विद बॉल, लेकिन फाइनल बॉल उनका जो है वो सही पास नहीं हो पा रहा क्रॉस। और अभी मैं इन्हें चाहिए कि ये क्रॉसेस एरियल क्रॉसेस की बजाय ग्राउंड क्रॉसेस की तरफ जाए। एक और तब्दीली, सुफियान खान आउट, अब्दुल राजिक इन हो रहे हैं। आखिरी टाइम पे न्यू इंजेक्शन। वहीदुर रहमान एक बार फिर डॉज करने की कोशिश, कामयाब हुए, लेकिन पास कलेक्ट करने के लिए कोई फॉरवर्ड मौजूद नहीं था। डिफेंस लाइंस बड़ी अच्छे तरीके से कवर कर रही है। डेफिनेटली गुड ऑर्गेनाइजेशन इन डिफेंस बाय फैल्कन एफसी, और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से डिफेंस को इन लाइन मेंटेन किया हुआ है। चेंज आ गई है, राजिक इन हो रहे हैं, जबकि आउट होने वाले सुफियान खान बाहर बुलाया है, जबकि उनकी जगह जैतुल्ला इन हुए हैं। आखिरी लम्हात, ये देखिए स्क्रीन पे भी नाम मेंशन कर दिए हैं, जैतुल्ला आ गए। एक मरतबा फिर खेल शुरू हुआ। गजनफर यहाँ से उन्होंने 18 यार्ड की जाने बॉल फेंकी है, तेजी के साथ डिफेंडर आए, बॉल को हासिल किया नजीबुल्ला के पास, बॉल लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ साथ दो फील्डर, बॉल हासिल की। इस मरतबा आदिल ने तेजी के साथ आगे जाना चाहते हैं, राइट विंग 18 यार्ड में दाखिल होना चाहते थे, यहाँ से एक मरतबा फिर ऑफ टारगेट किक। वकार खालिद द कल्प्रिट वंस अगेन, जल्दबाजी कर जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, थोड़ा सा बॉल उनके पास लैक आता है। ऑफ कॉन्फिडेंस है। जब इतनी अच्छी बॉल के साथ एक्सेलरेट किया, बॉल इन फेवर में भी थी, तो थोड़ा सा वेट करते, साथ में उनके पास जो सपोर्ट थी वो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो हर बार जल्दबाजी करके बस बॉल को फेंक देते हैं, कहते हैं बस मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई, अब ये बॉल जाती है जाए, आगे नहीं जाती है तो मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। There is no reason for being lack of confidence, because you are a top team, you are a top player, and you have been in the ground for more than 90 minutes. So there is no excuse for lack of confidence. हाँ बिल्कुल, यहाँ पे इनको कॉन्फिडेंस से खेलना पड़ेगा, और अगर अपनी टीम को आखिरी लम्हात में जीत दिलाना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे उन्हें बॉल के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल ज़्यादा बेहतर करना पड़ेगा। थ्रो इन मिला है, मोहम्मद आरिफ थ्रो इन लेने के लिए तैयार, बीच में ही इंटरसेप्ट किया। एडिशनल वहीदुर टाइम रहमान बॉल वापस छीनी। कितना दिखाया हम देख नहीं सके एडिशनल टाइम। बेहतर पास इस बार वकार खालिद का वहां पर मौजूद है। एहतशाम ऑफ साइड में क्रॉस कर गई थी। थ्रो इन मिला है उनको, बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई थी। नहीं, ये ऑफसाइड हुआ था। ऑफ साइड हुए। जी ऑफसाइड था। मोहम्मद कासिम किक लेने के लिए तैयार। हम एडिशनल टाइम में दाखिल हो चुके हैं। अब तक मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। अच्छी किक थी। पाकिस्तान वापडा एक मरतबा फिर ऑन अटैक, मगर इस मरतबा बगैर देखे फॉरवर्ड पास देने की कोशिश कामयाबी हासिल नहीं हुई। खेल के आखिरी चंद मिनट, अच्छा गैप पास था, मगर ऑफ साइड का इशारा एक मरतबा फिर। अर्ली स्टार्ट किया बूटा ने, उन्होंने मैच की सिचुएशन समझ आ गई है कि हम एडिशनल टाइम में हैं और हमें फौरी तौर के ऊपर इस बॉल को ओपोनेंट के एरिया के गोल स्कोरिंग एरिया में पहुंचाना है, तो उन्होंने फौरी तौर पे स्टार्ट किया। अब यहाँ पे ज़रूरत है एरियल बॉल की। जो ये सिचुएशन है इसके अंदर शॉर्ट पासेस की बजाय अब ये एरियल बॉल जितने फेंकेंगे उतना जल्दी वो गोल एरिया के करीब जाएंगे। हाँ, ये स्ट्रेटजी बिल्कुल ठीक है। खतरनाक हो सकता है 18 यार्ड में, मगर वहां पे फॉरवर्ड अब कोई भी नहीं, डिफेंडर ने बॉल को
बहुत ही इत्मीनान के साथ क्लियर किया। अब कोशिश यही है फाल्कन कंपनी की कि बॉल को जल्दी जल्दी क्लियर किया जाए और इक्वलाइजर पे ही इक्तिफा किया जाए, क्योंकि कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। एक बड़ी टीम को उन्होंने नाराज किया। ये देखें, उन्होंने एरियल शूट किया था टॉप ऑफ 18 यार्ड, यहाँ से बड़ी उम्दगी के साथ हेड लगा के डिफेंडर बिल्कुल साथ साथ मार्क किया हुआ था। फिर आरिफ आए और उन्होंने बॉल को क्लियर किया। दरअसल ये जो एडिशनल टाइम होता है, यहाँ पर रेफ का किरदार नासिर इस्माइल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम बारहा देख रहे हैं डिलेइंग टैक्टिक्स की he जा रही है। supervised a very good match and according to the situation and with the ball move इनकी नज़र आई है कि जहाँ जहाँ बॉल था वहाँ वहाँ ये उसके साथ थे, जब भी अच्छा जज कर सके हर फाउल को। और यहाँ पे जब हम एडिशनल टाइम की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको कहा था कि 4 मिनट तक का 3 से 4 मिनट होगा, तो आप देख लेंगे इस वक्त हम 94th मिनट में दाखिल हो गए हैं। और यहाँ भी बड़ी अच्छी सिचुएशन ये होती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अगरचे मेन सेंट्रल रेफरी ने 4 मिनट का एडिशनल टाइम दिया और उस 4 मिनट के अंदर अगर प्लेयर और ज़रूरत से ज़्यादा गेम को स्टॉप कर रहे हैं विदाउट एनी रीज़न, तो वो इस टाइम को बढ़ा भी सकता है। ये सेंटर रेफरी की डिस्क्रिशन होती है कि, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये जैसे ही ये बॉल किक होगी उसके बाद ये मैच को मेरे ख्याल से ख़त्म कर देंगे और ये मैच एंड होगा 1-1 के ऊपर जो सिचुएशन नज़र आ रही है। हालांकि इस वक्त वापडा के प्लेयर आप देखें तो रेफरी के साथ बहस कर रहे हैं, हालांकि यहाँ बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई इंजरी हुई है तो उसको डेफिनेटली वो प्लेयर को सेफ्टी फर्स्ट है तो वो उसका टाइम ज़रूर लेंगे। अतील तैयार हैं थ्रोन लेने के लिए राइट साइड से फाल्कन कंपनी के हाफ में। आखिरी मौका है ये पाकिस्तान वापडा के पास कि सबकत हासिल कर सकें। अदील बैक किया यहाँ पे गजनफर को। गजनफर का केक बिल्कुल टॉप ऑफ 18 यार्ड, खतरनाक हो सकता है। यहाँ पे हेड लगा के बॉल को गोल में फेंकना चाहते थे मगर बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से ये फिर प्लेयर गिर गए हैं और मैं समझता हूँ कि प्लेयर को गिरना नहीं चाहिए उन्हें, क्योंकि ये लास्ट किक है। अगर इस तरीके से करेंगे तो आप देखें कि ये 5वां मिनट भी कंप्लीट हो चुका है और 5 मिनट का एडिशनल टाइम, और अगर ये इस तरीके से डिले करेंगे तो रेफरी इस मैच को फिर कंटिन्यू कर देगा। और नासिर इस्माइल, यहाँ पर आपके पास बॉल इन हैंड है, स्कोर बोर्ड पे 1-1 बराबर है। व्हाई नॉट यूज दिस टाइम एंड अटैक, ऑल आउट अटैक पे आप जाएं। नहीं, दरअसल वापडा की तो सिचुएशन समझ में आती है, लेकिन फाल्कन जिसने ये इक्तिफा करना चाह रही है कि अगर हम ये पाकिस्तान की टॉप टीम को ड्रॉ भी करते हैं तो हमारी ये उनके लिए एक विनिंग अचीवमेंट के तौर पर ही वो इसको समझेंगे और डेफिनेटली उन्होंने इसको प्लान किया हुआ है। और आप देखेंगे कि ये मैच बॉल जैसे ही गोलकीपर ये किक करेंगे, ये रेफरी इस मैच को एयर में ही मेरे ख्याल से फिनिश कर देंगे। किसी भी लंबे मैच अपने इख्तितामी मरहले में इख्तिताम की जानिब पहुंच सकता है, क्योंकि एडिशनल टाइम चल रहा है। इस टाइम बॉल फाल्कन कंपनी के फॉरवर्ड तेजी के साथ आगे लेके जाते हुए राइट विंग की जानिब से मूव क्रिएट करते हुए यहाँ से पैरेलल पास देना चाहते थे मगर वहाँ पे कोई भी फॉरवर्ड मौजूद नहीं। तेजी के साथ आए बॉल आ रही थी गजनफर के पास, मगर उससे पहले ही बॉल को हासिल किया और गैप में पास दिया है। इस मरतबा आखिरी मौका होगा। वकार उनके साथ साथ डिफेंडर मौजूद और बड़े गलत तरीके से बॉडी कनेक्शन के साथ टैकल किया। तकलीफ में है वकार, जमीन पे लेटे हुए हैं। आखिरी लम्हात इस मौके पे इस तरह की मिस्टेक्स बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। लंबा टाइम लिया है क्योंकि हम वो बोर्ड नहीं देख सके, और ये ज़रूरी होता है कि जब भी एडिशनल टाइम फोर्थ ऑफिशियल दिखाए तो हमारे कैमरामैन हमें उस बोर्ड को ज़रूर दिखाए ताकि हमें अंदाज़ा हो कि कितना एडिशनल टाइम दिया गया है, क्योंकि 7 मिनट देखें अननेसेसरी है, बॉल उनके फेवर में भी नहीं था। अब ये डेंजरस हो सकता है, अगर ये सही तौर पे कनेक्ट हो गया बॉल तो वापडा के पास भी अच्छे हेडर्स मौजूद है जो इस बॉल को गोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉर्नर से ज़्यादा खतरनाक एरिया है ये फ्री किक के लिए। बॉल की डिलीवरी डिपेंड करती है कि वो कितनी अच्छी होगी। जुबैर कदीर आए हैं राइट विंग से किक लगाने के लिए। ऑलमोस्ट तमाम टीम ही 18 यार्ड में मौजूद है। गोलकीपर अपना व्यू क्लियर करवाते हुए, ये बड़ी ज़रूरी होता है कि गोलकीपर को व्यू गोलकीपर की क्लियर हो। यहाँ पे बिल्कुल तैयार, ये उछाल दिया और बहुत ही ऑफ टारगेट What a waste. बहुत कैजुअल अंदाज में नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ उन्होंने इस बॉल को फेंका। हालांकि अगर ये परफेक्ट बॉल आता तो पूरी वापडा की टीम बॉक्स में आ चुकी थी इसको कन्वर्ट करने के लिए। मैच इख्तिताम पजीर हुआ। बहुत ही उम्दा और सनसनीखेज दूसरा हाफ जिसमें दोनों टीमों ने एक एक गोल किया और ये ड्रॉ हुआ मैच दोनों टीमों के दरमियान। बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया फाल्कन कंपनी की टीम ने भी, जबकि पाकिस्तान वापडा को कई मौके मिले उसे कन्वर्ट ना कर सके और उसका खमियाजा इस सूरत में भुगतना पड़ा कि वो
एक गोल के खसारे में आया, मगर फौरन ही इस गोल को उन्होंने रिकवर किया और इक्वलाइजर किया, मगर उसके बाद कोई गोल देखने को नहीं मिला। इस तरह ये मैच 1-1 गोल से बराबर। गोल अगर हम दोनों टीमों के देख सकें तो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा, ताकि हम अंदाज़ा कर सकें, उस गोल्स को भी हम इंजॉय कर सकें कि जो दोनों टीमों ने स्कोर किया। ख़ास तौर पे जो फैल्कन ने गोल स्कोर किया था वो भी बहुत शानदार था, और जो रश एरिया के अंदर वापडा ने किया वो भी बड़ा अच्छा कमबैक था। यहाँ तो आज का पहला मैच इख्तिताम पजीर हुआ। पाकिस्तान वापडा, जो कि पहले आल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की चैंपियन थी, उसने ड्रॉ किया फैल्कन कंपनी की टीम के साथ ये मैच। और अब दोनों टीमें एक दूसरे से हैंडशेक करते हुए, स्पोर्ट्स की खूबसूरती यही है कि जब आप ग्राउंड में हो तो एक दूसरे के मुकम्मल हरीफ होते हैं, मगर ग्राउंड से निकलते ही अपनी तमाम हरीफी और तमाम एक दूसरे के साथ जो कुछ भी सर्दी गर्मी होती है उसी ग्राउंड में छोड़ के खुले दिल के साथ और साफ दिल के साथ बाहर जाएं। दोनों टीमें एक स्लोगन है दूसरे से हमारे हैंडशेक फीफा करते का, हुए। फीफा का स्लोगन है फेयर प्ले। तो वो फेयर प्ले का मुजाहरा इसी तरीके से होता है कि ये एक गेम है, और गेम जब फिनिश हो जाता है तो देन एवरीथिंग फिनिश। तो आपको उसके बाद शेक हैंड करने चाहिए, एक दूसरे के साथ गले मिलना चाहिए। और ये देखिए पहला गोल अच्छे तरीके से पास किया और अच्छा कंट्रोल किया। हालांकि इनको अर्ली फिनिश कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कॉन्फिडेंस, जिसकी मैं बात कर रहा था कि उनको कॉन्फिडेंस था कि मैं इसको कंट्रोल करके गोल कर लूँगा, और उन्होंने अच्छा फिनिश किया। और इसके बाद फौरी तौर के ऊपर रिएक्ट किया 2 मिनट के बाद ही वापडा के प्लेयर ने, और वो बॉल अच्छा मूव कन्वर्ट हुआ गोल में। तो वो भी हम अपनी जियो सुपर की इस बेहतरीन प्रोडक्शन के साथ देख सकेंगे। ये देखिए ग्राउंड का व्यू। काउंटलेस कॉर्नर्स मिले वापडा की टीम को, जिनमें से एक को कन्वर्ट किया गया। ये देखिए यहाँ पे आया था, पहला रिबाउंड मिला था उनको, उसके बाद दूसरा रिबाउंड, और यहाँ से उन्होंने बिल्कुल किक लगाई गोलकीपर के बिल्कुल इंतहाई बाएं जानिब और बॉल नेट में फेंका था। बहुत फोर्सफुल उनकी शूट थी गोल के अंदर। और ये फाइनल स्कोर थर्ड आल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान फुटबॉल गोल्ड कप टूर्नामेंट का 1-1 गोल से बराबर। इंतहाई खूबसूरत व्यू अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का ये एरियल व्यू आप तक लेके आ रहा है जियो सुपर। मैच समरी एंड दिस इज हाउ इट वेंट डाउन। दोनों टीमों ने एक गोल स्कोर किए। 12 अटेम्प्ट्स थी पाकिस्तान वापडा की, जबकि सिर्फ 4 अटेम्प्ट्स नजर आए फैल्कन कंपनी की जानिब से। 6 ऑन टारगेट शॉट्स थे पाकिस्तान वापडा के, जबकि 2 ऑन टारगेट शॉट्स रहे फैल्कन कंपनी के। 6 ऑफ टारगेट शॉट्स भी थे पाकिस्तान वापडा के, जबकि ऑफ टारगेट शॉट्स भी फैल्कन कंपनी सिर्फ 2 ही स्कोर कर पाई। 59% पोजेशन रहा पाकिस्तान वापडा के पास, जबकि 41% पोजेशन रहा फैल्कन कंपनी के पास। जी हाँ बिल्कुल। और कमिंग अप नेक्स्ट कराची फुटबॉल क्लब बमुकाबला एशिया गेम। So don't forget to watch this match. This is another thrilling match coming live to you through Jio Super at 3 PM. So मिलते हैं आपसे सेकंड मैच के लिए एग्जैक्टली 3 बजे। तब तक के लिए दानिश अनीस और मेरे साथ एक्सपर्ट नासिर इस्माइल और इरफान साबिर को इजाजत दीजिए।